67वीं बीपीएससी 2021 से रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है। ये 25 सितंबर का डेट दे रहा है। देखिए, इससे पहले 24 तारीख को आप लोग का एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल मिल गई होगी। और ये जो 25 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आप बहुत ध्यान से देखने लायक है। एक तो पहला कहता है कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आवेदन। देखिए, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आवेदन, ये तीनों एक साथ आप भर सकते हैं। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट करना और आवेदन करना एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। आज पेमेंट करते थे तो कल आप पूरा आवेदन कर सकते थे। तो एक ये अच्छा बात किया गया है कि हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात देखिए, अगर इसका आप कैलेंडर देखिएगा पीछे, तो कैलेंडर में 12 दिसंबर इसका डेट निर्धारित किया गया कि 12 दिसंबर को हम परीक्षा लेंगे। लेकिन इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, अगर आप इस घेरे के अंदर को पढ़ें तो परीक्षा का जो संभावित तिथि है वो दिसंबर माह के उत्तरार्ध में है। मतलब 15 दिसंबर के बाद संभावित तिथि ये बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में भी पंचायत चुनाव चल रहा है। तो पंचायत चुनाव के मद्देनज़र सारी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, जैसे सीडीपीओ की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई। तो इसी तरह से दिसंबर के 12 दिसंबर से जो एग्ज़ाम होने वाली थी, ये लगभग आप रखिए कि नहीं ही होगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। ये दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट में ये एग्ज़ाम ले लेंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ पॉइंट है जिस पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं, देखिए, ये जो कह रहा है 2 नंबर वाला जो पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 नंबर में पॉइंट है, कहता है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपके पास जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है ये होना चाहिए। मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तब आपके पास आरक्षण का प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका बनता है अपने जाति को प्रूफ करने के लिए, वो होना चाहिए कि हम आरक्षण के पात्र हैं। ऐसा कहा गया है। तो हो सकता है कि 30 तारीख से जब फॉर्म ओपन हो तो इसमें या तो ओबीसी या एससी, एसटी जो भी हो उसका सीरियल नंबर आपसे मांगे, या तो फिर स्कैन करके वो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की बात करे। ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अगर जिनके पास भी ओबीसी बहुत पुराना है या एससी, एसटी बहुत पुराना है, अभी पर्याप्त समय है, आप जल्दी से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और एक नया ओबीसी बनवा लीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा फायदे में रहिएगा, क्योंकि पुराने पे जब सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो फिर रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। नया बनवा लीजिए और जल्दी बनवा लीजिए। 5 नवंबर तक एक फॉर्म भरने की डेट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक फॉर्म को भर दिया जाए। तो उससे पहले पहले आप बनवाने का भरपूर कोशिश कीजिए। अब अगर 3 नंबर पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें देखिए कि जो महिला है जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में है, तो उनका जो भी आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट वो लगाएंगे, जैसे ओबीसी हो गया या एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी सर्टिफिकेट को पेश करेंगे तो वो उनके पिता के नाम पे होनी चाहिए। मतलब उनकी मायके का ही एड्रेस और मायके का ही पिता का नाम होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा जहाँ पहले शादी से पहले बनवाते थे ना, जाति आवासीय और ओबीसी या एससी, एसटी, आप वहीं से बनवाएंगे। ठीक है ना, और कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा है। और इसके अलावा ये जो भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मेंबर है जो विकलांग है लेकिन उनको वो अस्थायी सर्टिफिकेट दिया गया है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं दिया गया है। 5 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, कहा जा रहा है कि अगर वो अस्थायी विकलांग है, जैसे 5 साल के लिए किसी को सर्टिफिकेट मिला है 2015 में, तो उनका 2020 में समाप्त हो गया होगा, तब कहा जाता है कि इस सर्टिफिकेट को अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाइएगा तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे। तो जैसे ओबीसी वगैरह 5 नवंबर से पहले की बनी हुई होनी चाहिए, ऐसे ही ये जो दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट होगा, ये भी फॉर्म का डेट लास्ट होने से पहले अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। और एक बात जो है, ऐसे ही मतलब इसी आरक्षण से संबंधित है कि वो सैनिक वाले भी जो हैं, जो सैनिक के खानदान से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी जो डॉक्यूमेंट है उसको आप रेडी रखिएगा। 7 नंबर में वही ईडब्ल्यूएस वाला क्या बात कर रहा है, सिर्फ वही बात बोल रहा है। और जो ये 8 नंबर वाला बात कर रहा है, ये 8 नंबर पॉइंट में इसमें देखिएगा कि निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार। मतलब अगर आपको उम्र में छूट का दावा कर रहे हैं तो आपको इससे संबंधित कागजात इंटरव्यू के टाइम पे पेश करना पड़ेगा। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के टाइम पे पेश करना पड़ेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जिससे जो भी डॉक्यूमेंट आप पेश कीजिएगा, ये 9वां नंबर पॉइंट यही बोल रहा है, वो डॉक्यूमेंट जब तक फॉर्म का डेट है, मतलब 5 नवंबर जो डेट निर्धारित किया गया उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी हम बोल रहे हैं कि नया बनवा लीजिए, सिक्योर साइड में रहिएगा, तो जब आप जानते रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम नया बनवा के लेके चले जाए, नहीं, अभी वाला उस टाइम पे मान होगा। ठीक है ना। उसके बाद में
कह रहा है कि देखिए 10वां नंबर पॉइंट में इसने एक बात साफ कर दी है कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात तो हम लोग जानते थे, आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तभी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यही बात 10वां नंबर में क्लियर किया है। और अगर बात करें तो देखिए 11वां नंबर जो पॉइंट है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझेंगे कि 11वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है, तो वो ऑप्शनल पेपर भी आप अभी ही चुनिएगा। फॉर्म भरते वक्त अभी चुनने के लिए बात कर रहा है। तो एक भाषा भी आपको चुनना पड़ेगा कि उस पेपर को किस भाषा में लिखिएगा। देखिए अगर आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू इन सभी पेपर में से कोई पेपर चुनते हैं तो जिस भाषा का पेपर लिए वही भाषा में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावे पेपर चुनते हैं जैसे फिजिक्स, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सांख्यिकी, मतलब कोई भी भाषा के अलावा वाला भाषा जो मेन सब्जेक्ट है, जिसका व्याकरण चलता है, ग्रामर चलता है, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट चुनना है अगर उसको चुनिएगा तो 3 विषय, 3 भाषा का बात कर रहा है कि 3 भाषा में से कोई एक भाषा चुनना पड़ेगा। अब ये कौन सी 3 भाषा की बात कर रहा है तो समझिए हमारी राजभाषा जो है, जो अपनी राज्य की भाषा है, वो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप लोग को शायद पता होगा, पॉलिटी पढ़े होंगे तो वो जो 3 भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, तो आपको इन्हीं 3 भाषा में से कोई एक भाषा अभी चुन लेना पड़ेगा कि हम इसमें अपना आंसर लिखेंगे और आपको फाइनली उसी में अपना आंसर कोड करना पड़ेगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद 12वां नंबर पॉइंट में कहा था कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गया है तो 5 नंबर को जब फॉर्म इंड होगा तो 5 से 15 तक, मतलब 10 दिन बाद तक आप फॉर्म में एडिशन कर सकते हैं। अभी भी एडिट फॉर्म को कर सकते हैं अगर गलती हो जाएगा तो, ऐसा नहीं कि 5 के बाद ही करेंगे, लेकिन फॉर्म का लास्ट डेट होने के 10 दिन बाद से बाद तक नहीं कर सकते, मतलब 15 नंबर के बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारा आपसे एकदम गुजारिश होगा, एकदम सजेशन होगा कि आप फॉर्म में गलती नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा फॉर्म को, अगर आपके पास सुविधा है तो खुद से भरिए। साइबर कैफ़े में वो इतना जल्दी में फॉर्म भरते हैं कि उनको देखिए कुछ जाता नहीं है, वो कुछ भी कर देते हैं, ईमेल कुछ भी डाल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है। आप ईमेल, फ़ोन नंबर सब चेक करके डालें, अपना नाम, जन्मतिथि, खुद से अगर फॉर्म को फिल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और 1-2 बार उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है 13वां नंबर पॉइंट कहता है कि जो आपने डिटेल दिया है इसमें कभी भी हम वेरीफाई करें, खास करके इंटरव्यू के टाइम पे, साक्षात्कार के टाइम पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो सेम वो डॉक्यूमेंट प्राप्त होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए मददगार रहा होगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए आरक्षण बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आपके लिए कुछ सीटों पे एक्स्ट्रा वैकेंसी मिल जाती है और लिमिटेड टाइम है बीपीएससी के लिए। हम लोग तो 12 दिसंबर को टारगेट करके तैयारी करेंगे। तो अगर आपको इस बीपीएससी में रिजल्ट चाहिए, गारंटी रिजल्ट चाहिए एकदम, तो पूरा कॉन्सेप्चुअल और पूरे तरीके से एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाया जा रहा है। एकदम जैसे क्वेश्चन आता है उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप हमारी चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है सब्जेक्ट वाइज की, और हर एक दिन उसमें वीडियो आती है, हर एक दिन पढ़ाया जाता है। आप उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है ताकि आप जल्द से जल्द और काफ़ी बेहतर कंटेंट सीख सकें। तो आप उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सलाह दे सकते हैं, और आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और फटफट में बीपीएससी में सफल हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सफल होंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।